आज हम लोग बल्ब क्रॉप के बारे में देखेंगे और इसमें दो क्रॉप आते हैं, फर्स्ट ओनियन और सेकंड गार्लिक आता है। और ये लेक्चर ओनली रिवीजन पर्पज से बनाया जा रहा है, तो इसे फास्ट कर करके देखें तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम अपने लेक्चर पे। यहाँ पे देख रहे हैं ओनियन है और इसका जो बोटनिकल नेम होता है एलियम सेपा होता है, फैमिली एलिएशी होता है और इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया है। और ओनियन है जो कि रिच सोर्स होता है विटामिन बी का। इंडिया रैंक सेकेंड इन एरिया एंड प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे एरिया और प्रोडक्शन में देख रहे हैं कि सेकेंड है और फर्स्ट पे चाइना है। इंडिया रैंक थर्ड इन एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड, 12% ऑफ टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट। तो इंडिया में देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, थर्ड रैंक रखता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा ओनियन का प्राइस इंक्रीज कर जाता है और जब जब भी इंक्रीज करता है तो महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओनियन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है और इसीलिए वहाँ का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट है जो रोक दिया जाता है जब प्राइस इंक्रीज करता है। तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए हमेशा वो जब भी प्राइस इंक्रीज करता है तो महाराष्ट्र न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से वो 12% होता है और थर्ड रैंक है। यहाँ पे देख रहे हैं नीदरलैंड इज़ द लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन 21% और सेकंड पे स्पेन है। तो फर्स्ट पे नीदरलैंड है और सेकंड पे स्पेन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद ओनियन अकाउंट फॉर 77% ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अमॉन्ग फ्रेश वेजिटेबल। तो इससे जो फॉरेन अर्निंग एक्सचेंज होता है वो 77% मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट विथ 23.4% एरिया एंड 27.5% प्रोडक्शन अंडर ओनियन। पोटैटो ओनियन अंडरग्राउंड ओनियन मल्टीपलर ओनियन एलियम सेपा वेराइटी एग्रीगेटम। और ट्री ओनियन को बोला जाता है एलियम सेपा वेराइटी वीवी परोम और पोलिनेटेड होता है चिपली हनी बी से। और इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए बल्ब डेवलपमेंट के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डे लेंथ इन सीड प्रोडक्शन। अगर सीड प्रोडक्शन करते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि डे लेंथ उसका कितना है। न्यूट्रल है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है, 3 तरह के होते हैं। और उसका यहाँ देख रहे हैं डे लेंथ मोर इम्पॉर्टेंट देन टेम्परेचर फॉर बल्ब प्रोडक्शन। जिंक एप्लीकेशन 1 से 3 ppm इंक्रीज यील्ड एज वेल एज इम्प्रूव क्वालिटी। तो अगर जिंक का एप्लीकेशन करेंगे, जिंक देंगे फील्ड में 1 से 3 ppm तो यील्ड इंक्रीज कर जाएगा और उसका जो ओनियन का क्वालिटी होगा वो भी इंक्रीज करेगा। लासालगॉन इन महाराष्ट्र इज़ द बिगेस्ट ओनियन मार्केट इन इंडिया। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एम्बिलेट टाइप होता है, ये पूछा जाता है। और फ्लावर कलर होता है जो कि वाइट होता है या तो ब्लूइश होता है। और ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होता है ड्यू टू प्रोटोन्ड्री। ये इसमें प्रोटोन्ड्री का कैरेक्टर रखता है, इसीलिए क्रॉस पोलिनेटेड होता है। और प्रोटोन्ड्री में क्या होता है कि जो मेल पार्ट होता है वो ऊपर रहता है और अगर प्रोटोगैमी होगा तो जो फीमेल होता है वो ऊपर रहेगा। और यहाँ पे एंथेसिस देख रहे हैं कि 5 से 9 AM में होगा, यानी कि मॉर्निंग में एंथेसिस होता है, जो फ्लावरिंग ओपनिंग होगा वो मॉर्निंग में होगा। उसके बाद यहाँ पे वेराइटी है, वेराइटी में ब्राउन स्पेनिश है, ईयरली ग्रानो है, बरमूडा येलो है। और उसके बाद सिलेक्शन से वेराइटी यहाँ पे पूषा रत्नार, पूषा वाइट राउंड, अर्का निकेतन और अर्का प्रगति है, नासिक रेड है,
पटना रेड है, पूसा वाइट फॉल जो कि सूटेबल होता है डिहाइड्रेशन के लिए, और पूसा रेड है। N53 अर्का कल्याण, अर्का बिंदु, एग्रीफॉन्ट डार्क रेड, और रोजा बेंगलोर रोजा। ये मेनली रूप से एक्सपोर्ट में जो महाराष्ट्र से होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही एक्सपोर्ट होते हैं। इसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है और इसका प्राइस इसीलिए बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अब उसके बाद सेल्फिंग वेराइटी देख रहे हैं तो पूसा माधवी है। हाइब्रिड वेराइटी है अर्का पीताम्बर, वाइट और रेड का जो कि क्रॉस है, और अर्का लालिमा है। यहाँ पे देख रहे हैं खरीफ सीजन अर्का कल्याण N53, N241 बोथ सीजन, और दोनों सीजन में जो ग्रो करते हैं वो है अर्का प्रगति। पर्पल ब्लॉच रेसिस्टेंस वेराइटी देख रहे हैं अर्का कल्याण और नासिक रेड। लॉन्ग डे वेराइटी होता है, लॉन्ग डे वेराइटी है ब्राउन स्पेनिश ईयरली ग्रानो, गुड फॉर सलाद, सलाद के लिए अच्छा होता है, और बोथ येलो कलर्ड होता है इसका। मेल स्टाइल लाइन हैव बीन आइसोलेटेड इन पूसा रेड। तो मेन स्टेराइल जो होता है वो किस में होता है, आइसोलेट करते हैं पूसा रेड से। अर्का बिंदु एंड एग्रीफॉन्ट रोज आर सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट। और यहाँ पे देख रहे हैं 3 वेराइटी ऑफ ओनियन आर रिकमेंडेड फॉर ग्रोइंग एज ग्रीन ओनियन। तो ईयरली ग्रानो, पूसा वाइट फ्लैट और पूसा वाइट राउंड है जो कि किसके लिए है, ग्रीन ओनियन के लिए। स्मॉल ओनियन वेराइटी यहाँ पे देख रहे हैं बेंगलोर रोजा है, अर्का बिंदु है, एग्रीफॉन्ट रोज है, पिंकलिंग टाइप वेराइटी है। मल्टीपल ओनियन वेराइटी एग्रीफॉन्ट रेड CO3 और CO4 है। डिहाइड्रेशन रेशियो इसमें 10:1 होता है, और लार्जेस्ट कल्टिवेटेड ओनियन वेराइटी है ऑरेंज एंड येलो। ओनियन इज यूज्ड अगेंस्ट सन स्ट्रोक, ओनियन का सन स्ट्रोक से बचने के लिए यूज किया जाता है, लू जिसको बोलेंगे उससे। अब अदर क्रॉप पे आते हैं जो है गार्लिक। तो गार्लिक के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो बोटनिकल नेम होता है एलियम सेटाइवा होता है, और ओनियन का हम लोग देखें कि एलियम सेपा था। इसका भी फैमिली एलियेसी होता है और इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया है। इंडिया रैंक 3rd एरिया में है, प्रोडक्शन में भी 3rd है, और इजिप्ट का रैंक यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्शन में 1st है। और गार्लिक है जो कि सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड होता है, और इसमें क्योंकि ये ठंडे का मौसम में ग्रो किया जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रोस्ट हार्डी क्रॉप ये होता है। इन इंडिया मोस्टली शॉर्ट डे टाइप और ग्रो, इंडिया में मेनली रूप से शॉर्ट डे प्लांट ग्रो किया जाता है, और हार्वेस्टिंग पीरियड इसका होता है मार्च से अप्रैल में। एलियसिन इज द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस ऑफ गार्लिक, एलाइसिन होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस गार्लिक में प्रेजेंट होता है, और क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग इज डन टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद देखते हैं कि थोड़ा देर के लिए 2 से 3 दिन के लिए पेड़ के छांव में हम जो भी ओनियन होता है या गार्लिक होता है उसको रख देते हैं, ताकि जो भी एक्सेस मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो उसी को क्यूरिंग बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी बल्ब 40 to 60 mm डायमीटर विथ 10 to 15 क्लोव्स इज इन ईच बल्ब्स। तो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए होते हैं उसका डायमीटर यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 से 60 mm डायमीटर का होगा, और इसमें जो क्लोव्स का रहेगा नंबर वो 10 से 15 होना चाहिए। लीन वाटर सोलेबल अमीनो एसिड रहता है जो कि गार्लिक में प्रेजेंट होता है, और गार्लिक इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन 1 सीजन विंटर में। अब यहाँ पे वैरायटी कुछ देख रहे हैं, तो फर्स्ट वैरायटी यहाँ पे गोदावरी है, एग्रीफॉन्ट वाइट है, एग्रीफॉन्ट पार्वती है,
श्वेता है, यमुना सफ़ेद है और G282 है जो कि बिग साइज क्लोव है। एग्रीफॉन्ट पार्वती है जो कि लॉन्ग डे टाइप वेराइटी है, बिग साइज क्लोव इसमें होता है और कैन बी ग्रो ओनली इन नॉर्थ हिल में ओनली ग्रो किया जाता है। उसके बाद क्रिटिकल डे लेंथ चाहिए बल्बिंग के लिए, वो 12 आवर चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल है। और बोरेक्स एट द रेट 10 kg पर हेक्टेयर इंक्रीज बल्ब साइज एंड यील्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसका साइज, बल्ब का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं और यील्ड, तो बोरेक्स डालेंगे। और ओनियन में देख रहे थे कि जिंक डाल रहे थे। अगर हम लोग को अच्छा क्वालिटी चाहिए या तो हाई यील्ड चाहिए तो उसके लिए हम लोग जिंक डाल रहे थे। G282 earliest maturing variety suitable for export. Longer the day length gives to variety higher the yield. और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसमें इडेबल पोर्शन ओनियन में होता है वो मॉडिफाइड स्टीम, जिसको कि बल्ब बोलते हैं। हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू प्रोटोटेंड्री है, तो उसमें भी देखे थे। और यहाँ पे देख रहे हैं ओनियन है जो कि पोलिनेटेड होता है चिपली हनी बी से, पंजेंसिस में पर होता है जो होता है अल्लाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और येलो कलर होता है, येलो कलर ऑफ वाटर स्किन ऑफ ओनियन, वो किसके कारण होता है? क्यूरसिटीन के कारण। और उसके बाद यहाँ पे एंटी फंगल फैक्टर इन ओनियन इज फिनोलिक कंपाउंड नोन एज कैटिचोल। और रिक्वायरमेंट ऑफ बल्ब फॉर सीड प्रोडक्शन 150 kg per hectare in onion. To check sprouting or germination during storage, spray mh at the rate 2000 50-100 ppm 50 to 20 day after storage। तो अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं स्पॉटिंग या तो जर्मिनेशन, तो उसके लिए हम लोग स्प्रे करेंगे mh एट द रेट 2000 50-100 ppm, और जो कि 10 से 15 दिन पहले आफ्टर बाद में करेंगे, स्टोरेज के बाद। इन ओनियन एंड गार्लिक पर्पल ब्लॉच होता है, वो किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया प्यूरी के कारण। और यहाँ पे देख रहे हैं ट्रू गार्लिक फ्लेवर इज ड्यू टू डाई एलाइल डाई सल्फाइड, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो कमर्शियली प्रोपगेशन करते हैं वो क्लोव के द्वारा करते हैं।